तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है विच सेज ऑन 1st April 2015 a limited company purchased a machine for rupees 1,90,000 and spent 10,000 on its installation. That means कंपनी ने मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू थी 1,90,000 और 10,000 रुपए उसकी इंस्टॉलेशन पर स्पेंड किए. सो यहाँ पर हमें ये चीज नोट करनी है, जितना भी पैसा कंपनी की इंस्टॉलेशन पर लगाया जाता है दैट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीन. ऐसा क्यों है? क्योंकि दिस मनी इज बीइंग स्पेंट टू ब्रिंग द मशीन इनटू अ यूजेबल कंडीशन. सो ये सभी जो भी आपको कैरेज एडवर्स गिवन होगा, जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस गिवन होंगे एट द टाइम ऑफ परचेज, इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द सेड एसेट. इसके बाद क्वेश्चन कहता है एट द डेट ऑफ द परचेज इट्स स्क्रैप वैल्यू वाज एस्टिमेटेड एज ₹50,000 एट द एंड ऑफ 6th ईयर. That means scrap value आपको given है 50,000 रुपए और life of the asset is given to you as 6 years. Here you have to give machine account and depreciation account in the books of the company for 4 years. Use straight line method of depreciation. The books are closed on 31st March every year. So first of all we will calculate the annual depreciation, जिसका की formula under straight line method होता है cost of the asset minus scrap value divided by life of the asset. Cost of the asset यहाँ पर है 2 लाख रुपीज, that means 1,90,000 plus 10,000 रुपीज. Scrap value आपको given है 50,000 रुपए divided by 6 because 6 is the life of the asset. 1,50,000 divided by 6 you get 25,000 rupees. That will be annual depreciation. That means वो depreciation जो आप हर साल charge करेंगे for this question. सो फर्स्ट एंट्री जो आप यहाँ पर करेंगे अंडर द मशीनरी अकाउंट दैट विल बी ऑन द डेबिट साइड जब आप मशीन को परचेज करेंगे. सो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि हमने पेमेंट की है बैंक अकाउंट से, सो दैट इज वाई अंडर डेट वी आर राइटिंग द डेट ऑफ परचेज दैट इज 1st April 2015. ईयर आप एक ही बार लिख सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर. जब ईयर चेंज होगा इसके बाद यू विल राइट 2016. नहीं तो अगर एक साल में जितनी भी एंट्रीज हैं आप ईयर एक बार लिख सकते हैं, बार बार सिर्फ डेट को चेंज कर सकते हैं. टू बैंक अकाउंट amount 2 lakh rupees that is given by 1,90,000 is your purchase price and 10,000 is your installation charges. Now after this you will have one entry on the credit side where you will write by depreciation account. ये आपका पहले साल का depreciation है जो हमने अभी calculate किया था amounting to ₹25,000 और डेट के अंदर आप लिखेंगे closing date of the year that is 31st March. और जब आप 31st March तक पहुंचते हैं तो साल बदल के 2016 हो चुका है. So you will write 2016 on the top and then you will write March 31 by depreciation account 25,000. After this you will find out the closing balance of the machine at the end of the year. That means जब साल खत्म हुआ है तो आपके मशीन की वैल्यू क्या बची है. जब साल शुरू हुआ मशीन की वैल्यू थी 2 लाख रुपीस, साल भर में डेप्रिसिएशन हुआ 25,000 रुपए. सो जब तक साल खत्म होता है मशीन की वैल्यू रह जाती है 2 लाख माइनस 25,000 दैट इज 1,75,000 रुपीज. इसके बाद आप दोनों ही साइड का टोटल कर सकते हैं दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट. दोनों साइड का टोटल हो जाता है 2 लाख रुपीज. And you're done with your year 1 for machinery account. The closing balance of your first year becomes opening balance of the second year. So सबसे पहली entry जो आपकी next year में होगी that will be on 1st April to balance brought down amount में 1,75,000 rupees because जब आपका second year start हो रहा है so आपके machine की value है 1,75,000 rupees. Now after this again you will provide depreciation for second year by writing this entry here under credit side by depreciation account. Depreciation amount आपका same रहता है under straight line method for every year. So again amount में you will write 25,000 rupees. Date आपकी यहाँ पर हो जाती है 2017 March 31. अब जैसा हमने फर्स्ट ईयर के एंड पर किया था अगेन वी हैव टू फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द मशीन. जब साल शुरू हुआ मशीन की वैल्यू थी 1,75,000. साल भर में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया 25,000 रुपए एंड जब आप ईयर क्लोज कर रहे हैं दैट इज 31st March 2017 को मशीन की वैल्यू रह जाती है 1,75,000 माइनस 25,000 दैट इज इक्वल टू 1,50,000. अगेन आप दोनों साइड का टोटल करेंगे विच विल बी इक्वल टू 1,75,000 ऑन बोथ दी साइड्स. सेम ही आप थर्ड ईयर के साथ भी करेंगे. जो सेकेंड ईयर का आपका क्लोजिंग बैलेंस था दैट विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस फॉर द थर्ड ईयर.
and again you will provide depreciation on 31st March, that is 25,000, और मशीन की वैल्यू आपकी यहाँ पर बच जाती है 1,25,000 रुपए. And you will close the third year as well by making a total of both the sides, that is debit and credit. Same is done for fourth year as well, or fourth year khatam hote hote, that means the closing balance of the machine at the end of fourth year is 1 lakh rupees. Now once we are done with the machinery account, we also have to prepare depreciation account here. बहुत ही simple depreciation account यहाँ पर आपको बनाना है और सिर्फ एक ही entry आपकी होगी दोनों साइड पर. So basically हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, we are transferring the balance of depreciation to profit and loss account. So first of all, आप 31st March 2016, that means जब आपका first year close हुआ है उस दिन की entry करेंगे on the debit side. March 31, 2016, depreciation कहाँ से आया, मशीनरी अकाउंट से. So under particulars I am writing to machinery account. कितना depreciation आया, 25,000 रुपए. So under amount I am writing 25,000 rupees. On the same day, this depreciation, this balance is being transferred to profit and loss account. और वो एंट्री हमें यहाँ पर दिखानी है. So जो ये अमाउंट था 25,000 रुपए, now is being transferred to profit and loss account. So under particulars I will write by profit and loss account 25,000 rupees. इसके बाद आप टोटल करेंगे दोनों साइड का, that will be 25,000 each, and you are done with year 1 for depreciation account. So like this you have to write the totals at the end of the first year, that is 25,000 each, and you are done with your first year. Similarly I have done for all the years, all 4 years. depreciation account की entries यहाँ पर कर दी हैं. Just one thing you have to remember here, आप सिर्फ यहाँ पर transfer कर रहे हैं of the depreciation amount to profit and loss account. सिर्फ आपको साल बार बार चेंज करना होगा यहाँ पर, बाकी सब आपका सेम रहेगा, and you are done with your depreciation account also.